मैं उन पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी प्रूफ करके दे सकता हूँ कि वहाँ पे ऊर्जाएं रहती हैं। आपके कर्म ही नेगेटिव और पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये चीज है कि यहाँ पे कुछ ऐसा अद्भुत था, इसमें पॉजिटिव एनर्जी कैसे खेल खेलती है। उस पर 2 पेड़ ऐसे थे कि जहाँ पे पर्टिकुलर एक पॉइंट पे बहुत हाई एनर्जी जा रही थी। जिस तरह से मैं ये जो पॉइंट था, यही पॉइंट ऐसा था कि जो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहस्यमय था, मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरंगे, और उधर कितनी तरंगे थी जो उस पेड़ के अंदर, कितना हाई वोल्टेज टाइप का उधर एनर्जी थी। मतलब कुछ ना कुछ तो उधर था ऐसा कि मैं आप लोगों को वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना पास हूँ। जो कि कैमरामैन भी मैं उनको पास लेके आया कि आप दिखाओ इसको संसार को कि मैं कितने करीब हूँ। जैसे कि बोल सकते हैं 1.5 फीट का भी ढंग से था। मैं फिर कोशिश किया कि उसके ऊपर। जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डायरेक्ट आपको आज लोकेशन पे लेके आया हूँ, आचारपुरा के एक ऐसा गांव जहाँ पे कहते हैं कि एक ही स्थान में कई शक्तियाँ बैठी हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट मेरे को जो पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है मैं उस पर काम करता हूँ। और मुझे लगता है कि गैजेट्स वहाँ पे भी काम कर सकते हैं जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि तरंगे वहाँ से भी निकलती हैं। और आईआर सेंसर क्यों नहीं काम कर सकता? सिर्फ घोस्ट मीटर ही क्यों उनके लिए यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे घोस्ट या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है वहीं पे क्यों गैजेट्स का यूज़ किया जाता है? मैं उन पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी प्रूफ करके दे सकता हूँ कि वहाँ पे ऊर्जाएं रहती हैं। आपके कर्म ही नेगेटिव और पॉजिटिव बनाते हैं। तो जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। मेरे जस्ट पीछे साइड में किसी का आसन है और ये पूरा एरिया मैं आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ। मैं थोड़ी देर में आपको आईआर सेंसर और गॉस मीटर के थ्रू, एनर्जी मीटर के थ्रू आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये जो लोकेशन देखिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये इतने पुराने पेड़, इनका इतिहास बताया जाता है कि इमली का है। इसका अस्तित्व कम से कम तो 150 साल से ऊपर का है, और ये जो बीच में लगा है इसका कम से कम 400 या 500 साल पुराना पेड़ है। और ये साधारण पेड़ नहीं, इधर आसपास लगे हुए सभी, इनका इतिहास बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें इमली और पीपल एक साथ लगा हुआ है, और ये बहुत ही सिद्ध कह सकते हैं ऊर्जा का स्वरूप है। आइए, तो मैं उधर भी, इसके आगे भी 2 पेड़ लगे हैं। ये लोकेशन पे आया हूँ मैं अपनी थोड़ी बहुत जो आईआर सेंसर और गॉस मीटर के थ्रू आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ कि मुझे इधर ऊर्जा मिलती नहीं मिलती। देखिए, मिलेगी तो सही। मैं जहाँ पे बोल दिया वहाँ पे थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा चीज बताना चाहता हूँ कि इधर मैं सेटअप तो लगा चुका था मगर मेरी वॉइस आई नहीं। टेक्निकल रीजंस, किस रीजन से, और ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, आप लोग देख सकते हैं। बस मैं अपना जो फेस है और मैं आप लोगों के सामने रखा हुआ है एक्सप्लेन करने के तौर पे, जिससे कि आप लोगों को मालूम चल सके कि मैंने आपको ये दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कैमरा भी एक और लगा हुआ है, 2 कैमरे में मैं काम कर रहा हूँ इस चीज पे। तो ये चीज है कि यहाँ पे कुछ ऐसा अद्भुत था। बेशक पुरानी वीडियो है, पर इसका कुछ प्रमाण और कुछ लॉजिकल शक्तियां थी जो हमें प्रूफ देना चाहती थी। एक लॉजिक गैजेट्स के रीजंस के थ्रू, बेशक ये पॉजिटिव एनर्जी है, पर इस चीज का मैं जो एक्सप्लेन आप लोगों को मैं करता रहूँगा। आप वीडियो पे बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। बेशक पुरानी है पर बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एनर्जी कैसे खेल खेलती है उस चीज की, मतलब कह सकते हैं हम लोग कि है ना, हम लोगों ने जो बोल दिया था माता रानी की कृपा से जो हमें लाज और शक्ति भगवती हमारी बचाती है, जो मेरे मुंह से निकल चुका था कि यहाँ कुछ प्रमाण मिलेगा। तो आईआर सेंसर रखा हुआ है आपके सामने। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, जैसे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि पेड़ के नीचे रखा हुआ था। और मैं ये भी बता दूँ, पेड़ का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था। एक कम से कम बोल सकते हैं आईआर सेंसर का जो पेड़ की जो टहनियाँ आती हैं उसका डिस्टेंस कम से कम 80 फीट ऊपर था, जो दूर दूर तक कोई टहनी और कोई भी पेड़ का कोई भी छाया नहीं आ पा रही थी। और हम लोग उससे 30 से 40 फीट के डिस्टेंस में थे। हम लोग इधर सिर्फ प्रूफ ले रहे थे कि आप यदि इधर हैं तो कुछ ऐसा प्रूफ दीजिए जिससे कि हमें एक कंफर्मेशन मालूम चल सके कि आपका वजूद है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी ह्यूज अमाउंट में थी। तो मैं उस तरह के क्वेश्चंस इधर कर ही रहा था। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो जहाँ पे है, ये इतना पुराना स्थल था
कि मैं इसकी लिमिटेशंस भी एक आइडिया लग रहा था कि 400 या 500 साल पुराना पेड़ है जिसके नीचे IR सेंसर रखा है, और इधर का ऊर्जाओं का खेल बहुत हाई लेवल में जा रहा था। इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ आपको मैंने बताया कि इसमें कुछ टेक्निकल इशू आया, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, पर इसके जो पीछे रीजंस थे, ऊर्जाएं इधर खेल रही थी, और हम भी है ना शायद उस बच्चे की तरह माँ भगवती से जिद कर रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्रूफ मिलेगा। अभी भी सस्पेंस बना हुआ था मेरा कि ये जलेगा कि नहीं जलेगा। इतनी देर से हम लोग काम कर रहे थे, मैं बता सकता हूँ इधर कम से कम 8 मिनट हो चुके थे हमें। ये IR सेंसर अभी तक जला नहीं था, पर देखिए आप लोगों के सामने ये जला, और इसी चीज़ का मैंने मतलब उस इतनी देर से वेट कर रहा था। मुझे महसूस भी हो रहा था ये जलेगा ज़रूर, पर कितनी देर में जलेगा ये चीज़ का आइडिया थोड़ा 19-20 हो रहा था, पर डेफिनेटली ये जला, हम लोगों को प्रूफ दिया। और इधर का दूर दूर तक सिनेरियो कोई भी नहीं है, देख सकते हैं आप, कैमरा साफ साफ लगा हुआ है, दूर दूर तक कोई भी किसी तरह का भी कोई परछाई नहीं पड़ी इसके ऊपर। और हम लोगों को जो क्वेश्चन किया था कि आप हमें यदि वजूद देते हैं अपना होने का, तो हम आगे कंटिन्यू बात करेंगे, अदरवाइज हमें यहाँ से जाने की अनुमति दे, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रूफ पे ही काम करते हैं। ये एक पॉजिटिव स्थल है, एक बोल सकते हैं मंदिर का दरबार था, ओपन दरबार, और ओपन दरबार में ह्यूज अमाउंट की एनर्जी अलग अलग रहती है। हम लोगों ने सिर्फ फिर से एक और क्वेश्चन किया था यहाँ पे कि यदि आप हमें मतलब बात करके कंटिन्यू करके रखना चाहते हैं और हमें कुछ ऐसे रहस्य बताना चाहते हैं यहाँ के जो और क्वेश्चंस करूँ, तो आप मुझे फिर से एक बार अपना होने का प्रूफ दे दीजिए, जिससे कि मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। मैं इधर से सेटअप यहाँ से उठा के कहीं और रखूँगा। कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन किया था, तो वहाँ का साउंड बहुत ज़्यादा भी था, बट मैं तो अपनी वॉइस डाल रहा हूँ, आप भी जानते हैं टेक्निकल रीजंस के कारण। तो यहाँ पे जैसे कि आप खुद ही देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे को एक और बार प्रूफ मिला, और ये बहुत अच्छा आंसर था। उन्होंने खुद जो कम्युनिकेशन किया कि हाँ हम लोग कुछ ऐसा प्रूफ दे के हम गैजेट को कहीं और रख सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ का प्रूफ एक और बार लिया उनसे श्योरिटी के तौर पे, और यहाँ से मेरे को अनुमति मिली कि मैं इस गैजेट को कहीं और रख सकता हूँ। मुझे किस तरह के आंसर्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा मतलब अनोखी चीज़ हो रही थी हमारे साथ। मेरा सिर्फ उद्देश्य वीडियो डालने का सिर्फ इतना है कि इसमें कुछ जब टेक्निकल इशू, मुझे नहीं पता किस तरह का, जो वॉइस ही चली गई इसकी, सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग रह गई। हाँ, दूसरे जो कैमरा था उसमें बेशक रिकॉर्ड हुआ, पर बहुत दूर से हो रहा था कम्युनिकेशन। आपको वॉइस भी समझ में नहीं आती, जो मैं अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें तो वो भी आवाज़ नहीं आती। तो शायद बहुत लोग तो 2 मिनट में भी मतलब स्किप कर जाते वीडियो को, हो सकता है यहाँ तक पहुँचते भी नहीं, जो मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ। इस जो पैरानॉर्मल की दुनिया में जो हम लोग गैजेट्स IR सेंसर के थ्रू दुनिया को प्रूफ देना चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इधर एक सेटअप और तैयार किया, जो मैंने गैजेट लिया K2 मीटर, एनर्जी मीटर, गॉस मीटर, जिसमें हम लोग ये देखना चाहते थे कि एनर्जी है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत आपको भी मेहनत, क्योंकि हम लोग जो प्रूफ मांग रहे थे, क्योंकि उधर कम से कम 4 या 5 पेड़ थे, पर 2 पेड़ ऐसे थे कि जहां पे पर्टिकुलर एक पॉइंट पे बहुत हाई एनर्जी जा रही थी। हमें नहीं पता उसका रीजन क्या था, बट मैं आपको इस चीज पे बने रहिए वीडियो को, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा बहुत अच्छे से कि वो एक पॉइंट ऐसा क्यों था कि बाकी जगह भी वो आना चाहिए था। इवन मैंने इस वीडियो में एक वायर 440 वोल्ट का जो करंट होता है उसके ऊपर भी ये गैजेट रख के दिखाया है। आप लोग बने रहिए, मैं उसको दिखाता हूं कि वो पॉइंट कहां पे था जहां पे ये एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ह्यूज अमाउंट में अचानक चली जा रही थी, और वो शायद ये वाला पॉइंट था, और इसी के आसपास जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये इमली का पेड़ है। मैं आप लोगों को जैसे दिखा पा रहा हूं, ये इमली के पेड़ में जिस तरह से मैं ये जो पॉइंट था, यही पॉइंट ऐसा था कि जो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहस्यमय था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे किसी की समाधि हो, तो किसी की गर्दन इस पॉइंट पे आ रही हो, और इसी पॉइंट पे बस आ रही थी, बाकी कहीं पे पूरे पेड़ में मैं रखा, यहाँ तक कि आसपास पेड़ के ना टहनियों में भी रखने की कोशिश की, पर कहीं पे इस तरह के ब्लिंक्स नहीं आ रहे थे जहाँ पे वो पॉइंट था। और वो पॉइंट ऐसा क्यों था मुझे नहीं पता। मैंने इधर भी कम्युनिकेशन किया, पर यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ उसका असर नहीं मिला, पता नहीं क्यों। पर मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करके रखा कि आप मुझे कुछ ऐसा बताइए
जो मुझे मतलब दुनिया को एक्सप्लेन करने में अच्छा लगे कि आपकी ऊर्जा का वजूद यहाँ पे कब से कितने साल हो। मैंने इधर क्वेश्चन भी किया था कि 400 या 500 साल तक का आपका क्या इधर कुछ एनर्जी का स्वरूप है, तो मुझे इधर कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। और जैसे ही मैंने यहाँ पे गैजेट लाता था, बिना क्वेश्चन के जवाब मुझे यहाँ पे मिल जाते थे उस हाई ब्लिंक्स के द्वारा। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसका, बिल्कुल मैं ब्लैंक आउट हो चुका था यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या करूं। एक्चुअली उसमें तो ब्लिंक्स पहले से प्रॉपर तरीके से आ रहे थे और सिर्फ इसी पॉइंट पे आना था। मतलब बोल सकते हैं 20 उंगली ऊपर या 20 उंगली नीचे नहीं आ रहा था। सिर्फ इसी पॉइंट पे ही ऐसा क्या था इस पेड़ के अंदर कि सिर्फ यहाँ पे ही वो एनर्जी आ रही थी, और बाकी मैं पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा था, पूरे पेड़ को ऊपर नीचे बार बार गैजेट को ले जा रहा था, कोई रिजल्ट नहीं था। सिंगल ब्लिंक भी नहीं आ रहे थे। इवन जिस पॉइंट पे मैं बार बार लेके जा रहा था उस गैजेट को, वहां पे बहुत हाई चले जाते थे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये वीडियो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहस्यमय था इसमें, और रहस्य हम लोग खुद परेशान थे जानने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो कि मैंने IR सेंसर का भी इससे पहले एक एग्जांपल दिया। फिर उसके बाद जैसे मैं दूसरे पेड़ में गया, इसका जो मेरे को लगा कि शायद दूसरे पेड़ में भी इसी तरह की इसी डायरेक्शन में इतनी पोर्शन में मैं कुछ गैजेट को फिर से देखता हूँ कवर करने की, तो वहां पे भी कुछ ऐसे पॉइंट थे पेड़ के जो हाई ब्लिंक्स जा रहे थे। बाकी कुछ नहीं हो रहा था पूरे पेड़ में, अप एंड डाउन में, सिर्फ उतनी एरिया में जो उसका एरिया था पेड़ का, उतनी हाइट के अकॉर्डिंग उस पेड़ के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी आ रही थी। जैसे ही मैं गैजेट को पास लेके जाऊं वो ब्लिंक्स बहुत हाई हो जाएं, जैसे दूर ले जाऊं या नीचे ले जाऊं या फिर उसको ऊपर ले जाऊं, कुछ भी रिजल्ट नहीं था, कुछ भी इसका आंसर नहीं मिल रहा था हमें। सिर्फ उसी पॉइंट पे आप खुद ही देख सकते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप भी है ना इस चीज के बारे में थोड़ा श्योरिटी ले सकते हैं कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें बातों में तथ्य में दम है कि नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ये प्रूफ देख भी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट्स हमें खुद भौचक्के थोड़े रह गए थे इस जगह पे। कहीं ना कहीं ये चीज हमें मिल रही थी कि कुछ ना कुछ इधर शक्तियों का वजूद बना हुआ था, कुछ ना कुछ रहस्यमय इधर चीजें थी जो हम लोगों को देखने के तौर पे मिल भी रहा था। इवन मतलब मैं बोल भी सकता हूँ कि हाँ, इधर कुछ ऐसा शक्ति अपना वजूद दे रही थी, क्योंकि मैंने पूरे पेड़ को, जितनी मेरी हाइट, एक्चुअली मैं हाइट के अकॉर्डिंग तो ऊपर जा भी नहीं सकता, हो सकता है ऐसे पॉइंट और भी हों, पर मैं उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस कर रहा था जहां पे ये ब्लिंक्स कंटिन्यू हाई लेवल में बने हुए थे। और मेरा जवाब इसका कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि इधर कुछ हो भी ऐसे रहा था। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा आपको अपनी गर्दन भी टेढ़ी करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ उसका वजूद दिखाने के खातिर शक्तियों का कि कितनी अद्भुत होती हैं पॉजिटिव एनर्जी में भी, जहां पे मतलब बोल सकते हैं मंदिर है, किसी का दरबार है, और जो लोग दरबार चलाते भी हैं शायद, तो शायद इधर ऐसा मान्यता भी थी कि कुछ लोग ऐसे दरबार बहुत पहले लोग कोई चलाता भी था, पर यहाँ बंद हो गया, वो खत्म हो गए, शायद इस संसार से जा चुके थे, जिसे हम लोग भगत भी कहते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। तो पर इधर मैं कुछ गैजेट के थ्रू भी प्रूफ देना चाहता था दुनिया को कि ये अद्भुत ताकतें कुछ ना कुछ व्यक्ति के साथ जीवन में हेर फेर तो करती हैं, मगर किस लेवल में करती हैं उसी का मैं प्रूफ देखती है। मैं पूरे गैजेट को भी टेढ़ा करके, कैमरे को पूरा टेढ़ा करके मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, जो चीज आप खुद भी देख भी पा रहे होंगे कि इसका लेवल किस रूप में जा रहा है। और मैं पूरे एक परिक्रमा मारा शायद उस पेड़ का, कि सिर्फ ये श्योरिटी लेके कि शायद हो सकता है कि बाकी जगह ना आए, उसी एरिया में जो जितना राउंड था, पर वो कहीं ना कहीं बनी हुई थे हल्के हल्के ब्लिंक्स, जो कंटिन्यू हमें IR सेंसर देने का कोशिश कर रहा था। पर हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा उधर रहस्यमय मिला कि जो मुझे इस वीडियो को पुरानी होने के बाद भी आप लोगों के सामने रखना पड़ा, क्योंकि मेरी जो संसार की चीजें, जो मैं इन चीजों में काम कर रहा हूँ प्रैक्टिकली तरीके से, तो वो तो मैं दिखा ही सकता हूँ। इसमें कोई भी जो फैक्ट है वही डाल रहा हूँ आप लोगों के सामने जो दिख रहा है। देखो, ये मैंने केबल के सामने आप लोगों के सामने रखा, और केबल में देख ले कितने कम ब्लिंक्स जा रहे हैं, इससे ज्यादा उस पेड़ में जा रहे थे ब्लिंक्स, जो ये बोल सकते हैं हाई वोल्टेज की वायर है और इंसुलेशन है पूरा, तब भी उसके अंदर वायर बाहर, तो करंट फ्लो हल्का से इतना करना चाहिए कि इस गैजेट को तो रेड इंडिकेशन तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि 440 वोल्ट का करंट इसके अंदर जा रहा था, पर वो सिर्फ
हल्के हल्के ब्लिंक्स ही दे पा रहा था। मतलब करंट की कैपेसिटी आप भी समझ सकते हैं कि कितना इस गैजेट को ज्यादा मतलब असर नहीं कर पा रहा था। मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरंगे, और उधर कितनी तरंगे थी जो उस पेड़ के अंदर, कितना हाई वोल्टेज टाइप का उधर एनर्जी थी, जो कुछ एक्सप्लेन वाली बातें ही नहीं है, जो कुछ प्रमाण हमें जीवन में मिलते भी हैं ऊर्जा के रूप में। और हमने आखिर में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊर्जाओं को माता रानी की कृपा से मेरे मुंह से जो निकल गया था, इधर कुछ ना कुछ तो प्रूफ मिलेगा। बस उसी की लाज बचाने के लिए शायद हमें शुरुआत में ब्लिंक्स मिल गए और इस तरह का सिनेरियो बन गया। पर जो मैं अब आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो सेटअप एक और लगाया मैंने, जो एक नई जगह पे 2 IR सेंसर आपके सामने रखे हुए हैं। इन दोनों IR सेंसर को आपको देख के मन चल जाएगा कि ऊर्जा हर किसी के बस में नहीं रहती है, उसकी लिमिटेशन बहुत ही हाई रहती है जीवन के उस कहते हैं लक्ष्य की तरह, जिसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो उसमें हम लोगों की शायद माता रानी की कृपा से हमारी लाज हमारी भगवती ने ही बचाई, क्योंकि इधर मैं ऐसी चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं कि कई लोग इस चीज में यहां तक पहुंचे भी नहीं है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो हम लोगों ने सिर्फ सेटअप बना के इधर 2 IR सेंसर सामने रख दिए थे और हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जैसे कि आपने अभी तक हमसे कम्युनिकेशन किया, उसके आगे जो हम लोग जानना चाहते हैं कि इधर मतलब किस तरह की एनर्जी रहती है, भूत प्रेत आत्मा या पिशाच सभी तरह की शक्तियां रहती हैं क्या, क्या इधर का जमावड़ा बहुत बड़ा है। हम उधर कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे थे। कम से कम एक्चुअली ये 2 कैमरे यहाँ पे भी लगे हैं, एक मेरी तरफ, एक फोकस मैंने सिर्फ जो गैजेट्स रखे हैं वहां, क्योंकि पहले तो सिंगल गैजेट रखा हुआ था, इधर मैंने तो दोनों गैजेट एक साथ रखे हुए थे। और इधर मुझे कम्युनिकेशन करते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे, पर मैं पूरी वीडियो तो डाल नहीं सकता आपके लिए, पर मैंने उसको शॉर्ट में आप लोगों के सामने रखा है, क्योंकि देखिए इसमें वॉइस भी नहीं है। हो सकता मेरी वॉइस होती तो मैं पूरी वीडियो एपिसोड में सीक्वेंस वाइज 1 2 3 करके डाल सकता था, आप लोगों को उस ऊर्जा का महत्व दिखाने के लिए कि शक्तियां इस संसार में क्या कर सकती हैं, कितना बड़ा वजूद है उनका। पर मैं सिर्फ शॉर्ट में इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके आप लोगों के सामने रखा कि आप भी जान पाए कि पवित्र ऊर्जाओं में भी इतनी ताकत होती है, जहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी लोग करते हैं। पर हमारे सनातन में देखिए बहुत बड़ा रहस्य है कि मंदिरों में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। कभी आपने देखा होगा हनुमान जी का गदा हिल रहा है, कभी मूर्त में पलके मार रही है, या फिर कोई भी फूल गिर रहे हैं मंदिरों के मूर्त में, तो वो कहीं ना कहीं हाथ में गिर रहे हैं, उनकी मन्नत के तौर पर पूरी हो रही है। पर मैं इधर बहुत टाइम दे चुका था, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। बट इधर ऐसा कुछ हुआ जो मैं आप लोगों को देखने से समझ में आएगा कि हम लोग त्रस्त हो चुके थे क्वेश्चन कर करके कि हमें कुछ ऐसा वजूद दीजिए, क्योंकि शक्ति को जब नहीं देना ना, आप कितने भी लॉजिकल क्वेश्चन कर लीजिए, कितना भी आप अपना सर पटक लीजिए, कोई रिजल्ट नहीं देना तो नहीं देंगे। और आपको यदि देना है तो एक गैजेट भी रखेंगे तब भी आपको उसके प्रूफ्स जरूर मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को जिस तरह से देख ही रहे हैं कि मैं कंटिन्यू क्वेश्चन में बना हुआ था, और शायद मैं उधर इस चीज में थक भी रहा था। माता रानी की कृपा से उन ऊर्जाओं को मैं महसूस भी कर पाता हूँ कि वो क्या एक्सप्लेन करना चाहती है, वहां पे मुझे क्या बताना चाहती है। उसी चीज का रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने इधर रखता भी जा रहा था कि ऐसे रीजन से ये चीजें आती हैं। पर मुझे लगा कि शायद यहाँ पे बहुत टाइम हो गया, तो मैं गैजेट के पास गया, जैसा आप देख ही सकते हैं, तो वो गैजेट जला ही नहीं। बहुत पास आने में वो गैजेट जला, बोल सकते हैं फीट या 1.5 फीट की दूरी में ही वो जला। जैसा कि मैं एक और दूसरे कैमरे से जो कैप्चर कर रहा था, मैं उस तरफ मूव कर रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं। मूव करते हुए मैं जब उसके पास गया, तब ये इस तरह की अनहोनी या ऐसा कुछ कह सकते हैं चक्र शक्तियों का हमारे साथ हुआ कि इतने करीब जाने पे वो चला, जो कि उसकी सेंसिटिविटी मैं आपको बता सकता हूँ 8 फीट 12 फीट तक रात के कवर करता है, क्योंकि रात के टाइम इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। जो कि इवन 2 फीट की दूरी में था उसका अगला गैजेट है, उसका भी सिनेरियो दिखाता हूँ। दोनों गैजेट ऊर्जाओं ने कैप्चर कर चुके थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कितने पास जाने में ये जलता है, जो कि 12-12 फीट या 8-8 फीट तक रात में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जल जाता है, पर वो जलने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं आप लोगों को खुद ही देख लीजिए, ये देखिए मैं कितनी पास हूं उसके, तब भी नहीं जल रहा है वो। मतलब कुछ ना कुछ तो उधर था ऐसा कि मैं आप लोगों को वही चीज दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना पास हूँ। जो कि कैमरामैन भी मैं उनको पास लेके आया कि आप दिखाओ इसको संसार को कि मैं कितने करीब हूँ उस गैजेट के। बोल सकते हैं 1.5 फीट का भी ढंग से नहीं था। मैं फिर कोशिश किया कि उसके ऊपर
हाथ लेके जाऊं, मतलब कि बिल्कुल उसके ऊपर बैठने की कोशिश करूं कि जहां पे वो गैजेट रखा है। बहुत कोशिश कर रहा था कि शायद इसमें हमें, देखिए जैसे ही मैं उसके बहुत ही ज्यादा करीब चला गया था, शायद बोल सकते हैं 1 फीट 1.5 फीट का भी अंतर नहीं रह गया था, तब जाके वो जला, जब मेरा गैजेट के ऊपर हाथ आ चुका था तब। तो बोल सकते हैं यहाँ की ऊर्जा ने हमें उस टाइम कम्युनिकेशन नहीं करना था। आपने देख लिया कि कितनी हाई लेवल में मैंने इस चीज में उसके करीब गया। कोई भी शायद दूर से ही वो जल जाता, और शायद 80% लोग जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते हैं ये चीजें वो करते ही नहीं है कि गैजेट के पास जाके देखें कि या वो जल भी रहा है कि कैप्चर हो चुका है। उसके रीजंस क्या, उसकी जो कैपेसिटी है उसको कोई चैलेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी चीज के कैप्चर होने का चैलेंज भी आत्माएं करती हैं, तो वो चैलेंज कर रही नहीं कर रही। इस चीज का कोई भी काम नहीं करता है, सिर्फ ये बोल दिया गैजेट नहीं चला यानी कि आत्मा नहीं है। उधर आत्माएं इतनी पावरफुल रहती भी हैं, मैंने इन चीजों में काम किया, इतनी पावरफुल रहती है कि गैजेट को कंट्रोल करके तुम्हारे क्वेश्चनों का जवाब नहीं देंगी। उस लेवल को क्या बोलेंगे, इस लेवल में कोई भी काम नहीं करना चाहता, सिर्फ ये बोलना चाहता आत्मा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी खत्म, कुछ भी नहीं है। मगर आत्माएं इतना बड़ा वजूद रखती हैं कि जीवन का अस्तित्व हिला देती हैं। आत्माएं हर चीज में काम करती हैं, हर ऑब्जेक्ट में काम करती है, इवन आपके बीमारी, कष्ट, दुख, जीवन, अस्तित्व में काम करती हैं। किसमें काम नहीं करती हैं, पर लोग इस चीज को जान नहीं पा रहे हैं आज। पर आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इस चीज में जो काम किया, और ये वीडियो बेशक इसमें वॉइस नहीं आई, पर मैंने इसको कवर करने की कोशिश की। शायद हो सकता है कि मेरा आप लोगों को किस तरह से ढंग लगा हो मुझे नहीं पता, पर मैंने आपको ऊर्जाओं का जो शक्ति का वर्णन है वो अपनी तरफ से कोशिश की कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं कि आत्माओं का वजूद इन गैजेट्स के द्वारा किस तरह का होता है। तो आप लोगों को जैसा भी आपको ये लगा हो कि ये चीजें इस तरह की होती हैं, तो आप मुझसे कमेंट्स करके अपनी परेशानी का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी दिक्कत इस तरह की आ रही है, कोई भी कष्ट आ रहे हैं, मैं आप लोगों की जितनी मदद हो सके उतना करूंगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मैं भी इन चीजों में इतने बड़े लेवल में जो और है काम कर सकूं, और गैजेट्स को इस दुनिया में जो पैरानॉर्मल की दुनिया में है मैं ला सकूं। तो चलिए ठीक है, बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय शक्ति, जय श्री राम।